गाय की सेवा के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने देखा है किसी इंसान को जो गाय की सेवा करता है बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के? नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस से मैं हूं पहले जोशी। हम इस वक्त नागपुर के छापुर नगर स्क्वायर के पास में, जहां पर एक गौशाला है, जहां पर एक व्यक्ति जिनका नाम है राजू भाई पंड्या, विगत कई वर्षों से वो गाय की सेवा कर रहे हैं और ऐसी गाय की सेवा करते हैं जिनको उनका काम निकल जाने पर असहाय छोड़ दिया जाता है, जो काफ़ी गंभीर अवस्था में, जटिल अवस्था में जो लोग छोड़ देते हैं, उनकी सेवा वो एनएमसी के माध्यम के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी जानकारी के जब उनको मालूम होती है, वो इस स्थान पर लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जिस स्थान पर वो गाय की सेवा करते हैं वहाँ से लाखों रुपए वो महीने का अर्जित कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बिना किसी स्वार्थ के गाय की सेवा करते हैं। आइए हम आपको मिलाते हैं ऐसे व्यक्ति से, राजू भाई पंड्या से। नमस्कार राजू भाई। एक तो जो जीव बोल नहीं सकते, हाँ जीव बोल नहीं सकते, ऐसे इनके लिए मेरा विशेष लगा हुआ है इन लोगों से, है ना। और कई बातें ऐसी रहती कि भाई शौक है मेरा ये। आज मैं 30 साल से कर रहा हूँ, 30 साल से कर रहा हूँ। जी जी जी। यहाँ जो रास्ते के एक्सीडेंट केस जो रहते हैं एनएमसी द्वारा और कुछ प्राइवेट एनजीओ द्वारा अपने यहाँ भेजे जाते हैं, तो अपने यहाँ 24 आवर्स इसका इलाज किया जाता है और 24 घंटे मेरा रहना इधर ही है। जैसे रात को 2 बजे आप आइए तो आप जैसे आपको कुत्ता लेके आओ, गैया लेके आओ, हम उसका इलाज करेंगे और उसको रखेंगे हम लोग। तो काफ़ी साल से जुड़े और हमको एक आत्मसंतुष्टि ये करने से बहुत अच्छा लगता है। और हम टोटल मेरे पास 160 गैया है, कुछ 30 गैया यहाँ पर है और दूसरा कोई फाटे के बाद डोडमा करके गाँव है, वहाँ 130 गैया है। इसमें क्या है कि पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है। गौधन का हमारे इसमें पुराने शास्त्र में इसको गौधन बोला हुआ है और मेरे पास गौधन है। मेरे जैसा खरबोपति आदमी नहीं है। हम लोग एक ग्रुप है हम लोग का, जैसे हमारे मनोज भाई ठक्कर है, चापले जी है, ये सबके सहयोग से और कुछ काफ़ी लोग जो है, राठी जी है, संजय राठी जी है, अग्रवाल जी है, रुइया जी है, और दीपक सलूजा है, और अपने महेश भैया है, महेश भैया पीछे इनके इलेक्ट्रिक की दुकान है। ये सब मिलके हम लोग एक दूसरे का और प्रकाश भैया, मेन खास तो प्रकाश भैया है, और गणेश अग्रवाल जी और त्रिलोकनाथ जी अग्रवाल जी जो है वो उनकी एज है 87, लेकिन सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा वो यहाँ देते हैं। प्लस वो कहीं भी हमको सपोर्ट सहयोग की जरूरत पड़े, अभी जैसे कुछ ऑपरेशन करना था तो आधे पैसे उन्होंने अपने जेब से दे दिए। बीच में मेरे गाड़ी का टायर पंचर हुआ तो वो टायर के पैसे उन्होंने दे दिए। तो ये सब ऐसे जुड़े हुए हैं तो काम हो रहा है, समझो ना। शहर की ये बहुत ही कीमती जगह है जहाँ पर आप गाय की सेवा कर रहे हैं। काफी कीमती जगह है जिसपे लाखों रुपए किया सकता है। क्या कभी किसी ने अप्रोच नहीं किया आपको कि जगह हमको दे दो दुकान चलाने के लिए या फिर कुछ बनाने के लिए? उस चीज़ में आए नहीं हम लोग। हम वो सब्जेक्ट का बात ही नहीं है। कई लोग आए ना, बोला नहीं, दुकानदारी पहले, दुकान गौशाला पहले, उसके बाद दुकानदारी। मैं दुकान बैठता नहीं हूँ, दुकान बैठता नहीं हूँ, सब ऊपर वाला जो है उनके साथ दुकान चल जाती है मेरी। साथ में हमारे जैसे राठी जी है, राठी जी का सपोर्ट है, और दूसरे जो वर्कर्स लोग हैं सब अपने ही एकदम खास है कि मेरे को दुकान बैठने की जरूरत नहीं पड़ती और काम चल जाता है। और अपना ये जो रूम है खास अपने दवाखाने दिया हुआ है। और व्यक्ति के दूसरी एक बात बता, बीच में कारपोरेशन वाले अपने अतिक्रमण वाले परेशान कर रहे थे, तो समझो मेरे ये आसियाना टूट ही रहा था। तो हमारे चापले जी आए, चापले जी ने पूरा और मनोज ठक्कर इन्होंने इतना संभाल लिए, उन्होंने तोड़ने की तैयारी कर लिए थे, तो इनके वजह से आज आसियाना बचा। ये 15 दिन पहले की बात है और इनका खास करके इन दोनों का विशेष सहयोग है। और खास करके मेरी मिसेज एडवोकेट है, वकील है, इन्होंने वकीलात खुद किए नहीं, खास मेरे लिए इन्होंने यानी घर का खुद पे ध्यान दीजिए। तो आपका परिवार भी है, लेकिन आप यहीं रहते हैं फुल टाइम, तो फिर परिवार के साथ समय कब बिताते हैं? तो समय नहीं बिताता परिवार को मिलना, तो मेरे को यहाँ मिलने आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपना पूरा परिवार होने के बावजूद राजू भाई जो है केवल 24 घंटा गाय के साथ में उनकी सेवा में समय बिताते हैं। ये आपकी मिसेज, ये इनकी धर्मपत्नी है, इनकी बिटिया है साथ में, जो पूरा सहयोग करती है। और जब भी भैया को अपन फ़ोन करते हैं, रात बेरात हो, कभी मनोज भैया को फ़ोन करते हैं कि भैया ऐसे इंसिडेंस हुआ है, तो कैसा करते, तो मनोज भाई इनको फ़ोन करके रात के 1 बजे, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे ये वहीं से उसको रेस्क्यू करके यहाँ पे लाते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि इतनी अच्छी सेवा करते, सभी व्यापारियों के माध्यम से यहाँ सेवा करते हैं और इनका कोई उसमें व्यक्तिगत कोई खर्चा लेना या ऐसा कोई ये नहीं उनमें, फिर भी इनके पीछे कुछ लोग ऐसे हैं कि इनको तकलीफ देते रहते हैं। हमारे लिए तो ये आदर्श है। हम जो नहीं कर पाते ये पंड्या जी कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं।
हमारे प्रभागों में भी जो जो समस्या होती, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाते तो यहाँ से उठाते। तो ये बड़ी आधार है हम लोगों को कि कई ऐसे एनिमल होते जिनको अपन रेस्क्यू नहीं कर सकते, यहाँ आके रेस्क्यू हो जाता है, इनका इलाज हो जाता है। ये सब व्यापारी लोग हैं, बहुत अच्छे तरह से इनको मदद करते हैं, अनाज से लेके तो जो भी दवाइयाँ से लेके तो जो भी कुछ लगता है ये सब लोग मदद करते हैं। और मेरा जनप्रतिनिधि के नाते मेरा कर्तव्य है कि उनके पीछे खड़ा रहना, उनके साथ में खड़ा रहना। एडवोकेट होने के बाद भी और इनका परिवार होने के बाद में परिवार को समय देते नहीं, वो अपना घर संभाल लेते और ये गौशाला संभालते। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ऐसे लोग अपने को समाज में बहुत कम मिलेंगे। उनके साथ में खड़े रहो, गौ सेवा करो। सनातन सिर्फ सनातन बोलने से नहीं होता है, सनातन ये होता है कि सनातन के लिए कुछ करके दिखाओ, तब जाके सनातन माना जाएगा। जय श्री राम, जय गौ माता। हमारा ऐसा है कि मैं कई सालों से राजू भाई के साथ जुड़ा हूँ। करीब मुझे लग रहा है कि 20 साल से ऊपर ही हुए होंगे, 20 साल से ज़्यादा ही हो गए। एक छोटा सा यहाँ पे एक रूम हुआ करता था, जहाँ बैठ के हम लोग सिंगिंग कराओके भी गाते थे और गौ माता की आरती भी करते थे। अब राजू भाई उस जमाने से मैं देख रहा हूँ कि पीछे एक छोटी सी दुकान है, इनकी बीडिंग की दुकान है। ये व्यक्ति तो ऐसा है कि किसी भी गाय या किसी भी प्राणी को कुछ होता है, चाहे डॉग हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कुछ भी हो, आधी रात को मैं इनको बुलाऊँ, इनने आना है और उन्हें उसका ट्रीटमेंट करना है। नहीं है तो कुछ तो भी रास्ता दिखाना है, चाहे कितने भी दूर का हो। उसके बावजूद उन्होंने अपनी दुकान पे कभी ख्याल नहीं किया। अगर गले में उस समय पैसे ना हुए, जितने गले में पैसे उतने निकाल के वो वापस डाल देते। और बोलते ना, कुदरत धीरे धीरे कारवा बनते चले गया, व्यापारी लोग जुड़ते चले गए, तो ऊपर वाले की दया से अब अपने आप काम चलते चले जाते। उस समय कभी 10, 12, 15 गाय हुआ करती थी। आज यहाँ 100, 200, 300 आती है, फिर ट्रीटमेंट करके फिर जाती है। दूसरा जो हमारे मेन अधिकारी है, जो गौशाला के लिए हमें रात बेरात गाय बेचते, इन्होंने इनका नाम ही लिया, अभी मनोज भैया ने बताया। अभी मैंने उनको उस समय फ़ोन किया, पहले तो 10 बार मेरे फ़ोन करने आया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। 10वें 12वें फ़ोन में उन्होंने फ़ोन उठाया तो मैंने अपना रोष दिखाया। मैंने उनको गुस्से में कहा कि सर, मैं कभी आपको फ़ोन करता नहीं, हम हमारे लेवल से लड़ाई करते हैं और हम हमारे लेवल से काम करते हैं। उसके बाद में भी कार्रवाई नहीं रुकी, तो फिर आप जो रात को हमको प्राणी बेचते हो तो किस बेस पे बेचते हो? हमको 2 रुपये तो आप देते नहीं हो, हम कोई व्यापार कर नहीं रहे। मैंने राजू भाई को ये बात समझाया, मैंने और मनोज भाई दोनों वाले का, उनकी गाय आएंगी तो पहले हमको फ़ोन करना। पर राजू भाई का उत्तर यही था कि प्राणी प्राणी है, मैं गौ माता की सेवा करता हूँ, चाहे मल्ले सर से आए, चाहे कोई भी सर से आए। तो ये उनका एक भावना है उनकी। मेरे को लगता है कि शायद ऊपर वाले ने उनको यहाँ पे इसी सेवा के लिए भेजा है। ये आदमी ने अपने परिवार को दिखता है, मेरा इनका फैमिली से संबंध है, बचपन से हम साथ खेले हुए हैं। तो उनकी एक बेटी है, वो ना इनके परिवार की तरफ ध्यान है, बस गौशाला गौशाला गौशाला। तो ऐसे व्यक्ति को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गौ माता की जय। राजू भाई ये जो काम कर रहे हैं ना, इसका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। अभी 8 दिन पहले गौशाला कसाई घर से 8 गैया लेके आई थी। अभी 2 गैया का ऑपरेशन किया। ये हर रात को दिन को कभी तैयार रहते। जय हिंद। हमारे साथ में और भी व्यापारी हैं जो जुड़े हैं इस कार्य से। राधे राधे जी, जय गौ माता। मैं तो अभी 1.5-2 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं सुबह सुबह आता हूँ। मैं राजू भाई के वो देख के सेवा देख के बड़ा प्रभावित हुआ, और मैं भी सुबह और शाम को 2 टाइम आता हूँ, गाय की सेवा करता हूँ। तो जय श्री श्याम। सभी धर्म प्रेमियों को गौ माता की जय। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ पे कि गौ माता केवल गौ माता नहीं है, गौ माता के अंदर 33 कोटि देवताएं समाहित है। आप केवल एक गौ माता की सेवा नहीं कर रहे, आप उनके माध्यम से 33 कोटि देवताओं की सेवा कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, सब बढ़ चढ़ करके यहाँ पर आए। यहाँ पर विशेष बात यह है कि यहाँ पे सारी विकलांग गाय है, सारी अपंग गाय है, असहाय गाय है। कृपया आप सब आए और बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग करें। जय श्री श्याम, जय माता। भांडेवाड़ी है कुत्तों का आश्रम, तो वहाँ भी सुबह सुबह 150 कुत्ते का खाना यहाँ से बनता है, और 10 लीटर दूध, 10-15 लीटर जितना लगता है उतना दूध भी यहाँ से ले जाते हैं। और ये भी बहुत सालों से कर रहे हैं। और मैं यहाँ सब प्रोग्राम रहते हैं, वहाँ सब प्रचार प्रसार में जाती हूँ। और हमारा अभियान है हर हर गाय घर घर गाय। तो हम सबको अपील करते हैं कि हमारे यहाँ इतने लोग सब जुड़े और हमारे यहाँ लाखों करोड़ों गौ माता की सेवा हो, ऐसा हमारा संकल्प है। तो सभी से अनुरोध है, हमें सहायता करें और हमारे गौ माता के लिए ऐसा हमको उनको सुख दे कि पूरा विश्व ही बदल जाए और सनातन हिंदू विश्व की स्थापना हो जाए। जय हिंद, जय गौ माता। भैया मेरा यहीं पीछे में ही रहना है, कृष्णा प्लाजा अपार्टमेंट पास ही है। तो मैं भैया जब भी घर से जैसे निकलते हैं अपन, सभी अपने सनातन धर्मियों के मन में एक भावना रहती है कि पहली रोटी गौ माता की। मगर आजकल जो एक सिटी के अंदर गौ माता मिलना मुश्किल हो गया है, वो वजह से मैं यहाँ पीछे रहने के बाद भी भैया कई सालों तक मेरे को यहाँ का पता नहीं था कि इतना बड़ा सेवा कार्य हमारे घर के पीछे हो रहा है।
इसकी जानकारी जब मुझे हुई तो उसके बाद से मैं सोचता था कि मेरे को एक रोटी गौ माता को देना है तो मैं कहाँ दूँ। अब जब मैं यहाँ आने लगा, रोटी देने लगा, जब यहाँ से मैं जुड़ा तो अब ऐसा हुआ है भैया कि जब कभी मैं साइट से या कोई जगह से मैं घर आता हूँ, कभी कोई दिन जल्दी आ गया तो मेरा ये मन नहीं होता कि मैं घर जाऊँ। ऐसा लगता है आज 1 घंटे जल्दी आया हूँ तो 1 घंटे में यहाँ बैठूँ, यहाँ समय बिताऊँ। क्योंकि एक भैया बोलने में सब जने बोल रहे हैं, सब यहाँ अनुभव करते हैं। एक बार जब आके आदमी यहाँ जुड़ता है और यहाँ जब वो देखता है तो उसको ये चीज का आभास होता है कि यहाँ जो कार्य हो रहा है वो सही में निस्वार्थ भाव से हो रहा है। हर जगह आज बड़ी बड़ी संस्था है जहाँ नहीं भी हो रहा है वहाँ बोला जाता है निस्वार्थ, मगर जब आप आके यहाँ अनुभव करेंगे तो आपको ये चीज का आभास होगा कि यहाँ निस्वार्थ भाव से हो रहा है। मेरा घर पीछे ही है भैया, मैं कई बार कहीं से आने में 1 बज जाती, 2 बज जाती। 2 बजे भी हम लोग गाड़ी यहाँ से घुमाते हुए घर जाते हैं। तो क्या होता है, एक गाय की अगर आवाज आ जाती है या कुत्तों के भौंकने की आवाज आ जाती है तो राजू भैया अंदर दुकान में ही सोते हैं। पट से वो शटर भी खुला रहता है उनकी दुकान का, पट से बाहर आके वो देखते हैं कि क्या आया, कौन आया, गौ माता को कोई परेशान कर रहा है कि क्या कर रहा है। तो जब ऐसा राजू भैया का जो हम देखते हैं डेडिकेशन, तो ऐसा लगता है कि भैया जो एक अपनी गौ माता के प्रति करना चाहिए वो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। हमको एक एक व्यक्ति, अगर गौ हत्या अपन बोलते क्यों हो रही है, बंद करो। आज अगर एक एक व्यक्ति अपने घर में एक एक गाय रख ले तो गौ हत्या ही बंद हो जाए। मगर विषय ये है भैया कि हर किसी के पास साधन नहीं है। तो जब साधन नहीं है तो आप हर एरिया में या यहाँ जहाँ भी आपको उचित संस्था लगती है वहाँ संस्थाओं से आके जुड़े और वहाँ अपने एक गाय को अपन दत्तक ले कि भैया ये गाय का जो पालन पोषण होगा इसका निर्वहन मैं करूंगा। इस तरीके से अगर सोच विचार करके और संस्थाओं से पहले आप जुड़िए और फिर यदि आपको लगता है वहाँ निस्वार्थ भाव से काम हो रहा है तो फिर आप आगे बढ़िए। ये गौशाला सारे व्यापारी और मित्र लोगों के सहयोग से चलता है और महीने का खर्चा हमारा करीब 5 लाख के आसपास है। तो फिर भी कभी कभी हमें कम पड़ता पैसा और कोई यहाँ सेवा देना चाहे तो यहाँ आके सेवा दे सकते हैं, तन मन धन से यहाँ सेवा दे सकते हैं। उनकी सेवा यहाँ स्वीकार्य है और आमंत्रित है। और ये हम लोग का कामधेनु गौ सेवा करके यहाँ संस्था का नाम है, फुल रजिस्टर्ड संस्था है। इसमें बैंक अकाउंट वगैरह जो भी है आपको सब डिटेल सब मिल जाएगा, प्लस रसीद भी मिल जाएंगी आपको, है ना। आप यहाँ आके सेवा देके और हमको गाय की बढ़ोतरी करना है। और हमारे कोई भी गाय जो आती है वो यहाँ से वापस ना जाए, ये हमारे यही क्या बोलते हैं, हमारी इच्छा यही है। तो बाहर से जो गैया आती है वो कोई भी हमारे से वापस नहीं जाए ना। और दूसरा हम लोगों को एक चीज़ और बोलते हैं, जैसे डॉक्टर्स लोग ये बोलते हैं कि गौ माता जो आती है उनका जेब नहीं रहता उनके पास में। तो हम लोग डॉक्टर्स लोग ये बोलते हैं जो कैपेबल उनसे पैसे लो, और जो नहीं है तो आपको गौ माता को देख के ही हमें गौ माता को स्वीकार करना है। नाम लेकर के। अच्छा हाँ, दूसरा हमारे विशेष करके जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर संजय मानकर और डॉक्टर प्रवीण वाडेकर करके और डॉक्टर सुशील पांडव, ये इनका यहाँ विशेष सहयोग रहता है हमारे को। और कभी भी उनको फ़ोन करो तो हमको निराश नहीं करते। जब यहाँ सिंगिंग करने हम लोग बैठते थे ना तो मुझे सिंगिंग का शौक है, आप सबको पता है। मैं रेगुलर कहीं ना कहीं शो करने जाता हूँ, जहाँ प्रेम से जो लिफाफा मिल जाए वो लिफाफा हम सभी गौशाला के काम में लाते हैं। कुछ ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो भी बहुत कमज़ोर है, तो उनके लिए न तो सारा पैसा जितना भी जमा होता है हमारा संगीत के माध्यम से, प्रोग्राम बहुत कम मिलते हैं लेकिन जितने भी मिलते हैं उस प्रोग्राम के माध्यम से वो पैसा ये गौशाला को जाता है। तो ऐसे हमारी भावना है, हम लोगों को बोल रहे हैं कैसे भी करके यहाँ जोड़ो। आज एक गाय के ऊपर खर्चा क्या है वो राजू भाई जानते हैं और उनका दिल जानता है। उनको खिलाना पिलाना, भूखे नहीं रख सकते हम, और उनका मेडिसिन, तो ये सारे खर्चे बड़े मुश्किल से निकलते हैं। तो थोड़ा सा, और ये कामधेनु गौ सेवा के नाम से इनका राजू भाई का चलता है। केंद्र सरकार की नंदग्राम योजना चालू है। इस माध्यम से हमारे जो पूर्व नागपुर के आमदार है माननीय कृष्णाभाऊ खोपड़े जी, इनके माध्यम से भांडेवाड़ी में 100 एकड़ में बड़ा भव्य गौशाला का निर्माण चल रहा है नंदग्राम योजना के माध्यम से। तो हम उनसे भी अपील करने वाले माननीय आमदार साहब के कि राजू भैया जो कामधेनु गौ सेवा जो संस्था है, इनको भी 2 से 3 एकड़ जगह दी जाए और वो ये भी वहाँ सेवा वहाँ करे। जिस तरह से परेशानी यहाँ जो होती है ये परेशानी उनका न हो, जिस तरह से जो लोग उंगलियां करने वाले हैं ऐसा न कर पाए, और हम सब लोग उनके साथ में जुड़ेंगे। आमदार साहब से भी हम लोग जाके डिपुटेशन देने वाले हैं कि भाऊ इनको अगर ये जगह देते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से ये संभाल लेंगे। तो यही कहना है कि आप नहीं कर सकते माँ की सेवा तो शांत रहिए, मगर जो करते हैं उनका प्रोत्साहन बढ़ाइए। बस इतना ही कहूँगा समाज के माध्यम से। जैसा कि आप सब, मैं सभी शाम प्रेमियों से विशेष तौर से अनुरोध करूंगा कि हम हारे के सहारे के बच्चे हैं और यहाँ पे जितनी भी गैया आ रही है सब हारी हुई है, जीवन से थकी हुई है, जिनका कोई सहारा नहीं है। सभी किसी न किसी तरफ से अशिक्त है, विकलांग है, जीवन के अंतिम पड़ाव में है।
ऐसे ही गैया माता की सेवा जो यहाँ पर हो रही है वो मुझे नहीं लगता कि पूरे नागपुर के अंदर में कहीं पे भी हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से ही कार्य किया जा रहा है। तो मैं अपने सभी शाम प्रेमियों से, सभी भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि अपन हारे के सहारे के बच्चे हैं, जितना हो सके यहाँ पे हारे हुए जो प्राणी आ रहे हैं, हारे हुए जो जीव जंतु आ रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपन अपनी सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पे सेवा करें। इसी के साथ जय श्री श्याम। ये गाय कुछ दिन पहले अपने आई हुई है, इसके दोनों पैर ट्रक के एक्सीडेंट से गए हुए और इनका ऑपरेशन परसों हुआ है। 2.5 से 3 घंटे ऑपरेशन को लगा। डॉक्टर संजय मानकर और दूसरे डॉक्टर प्रवीण करके थे और सुशील पांडव, ये इनका सहयोग हमको विशेष रूप से रहता है और इन्होंने सेवा अच्छी की। इनने कल ही आया हुआ है, इसको पीछे एसिड डाला हुआ है। अरे लोगों के आप देखो क्या लोग, समाज हमारा कहाँ जा रहा है ये हमें सोचना है। ये पूरा सड़ गया, चमड़ा दिख रहा है आपको, पूरा सड़ गया है, पूरा तेजाब डाला हुआ है पूरा इसमें। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। हमारी सभी से अपील है, गौ सेवा में जुड़िए और अपने राष्ट्र को बचाइए। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से शहर के बीच में बहुत ही कीमती जगह है, उस जगह पर राजू भाई पंड्या जो है कामधेनु गौ सेवा इनकी संस्था है, उसके माध्यम से कई व्यापारियों के साथ जुड़ करके, डॉक्टर साथ जुड़ करके गायों की सेवा करते हैं, जो बिल्कुल किसी काम की नहीं होती। उनको जिस रास्तों पर छोड़ दिया जाता है मरने के लिए, जो बहुत ही चोटिल होती है, जो चल नहीं पाती है, जख्मी गायों की सेवा राजू भाई 24 घंटा यहाँ पर रह के करते हैं। तो न्यूज़ एक्सप्रेस के माध्यम से हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि राजू भाई की संस्था से जुड़िए, जो भी हो सके यथाशक्ति आकर के इस संस्था को आप सहयोग करें। न्यूज़ एक्सप्रेस से मैं हूँ पहलेश, नमस्कार।